साल 2026 की शुरुआत में भारत के कई शहरों में अचानक एक खबर फैलने लगी। गैस सिलेंडर की सप्लाई कम हो रही है। लोग जब गैस एजेंसी पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सिलेंडर की डिलीवरी देर से मिल रही है। कुछ जगहों पर तो लोगों को कई कई दिन इंतजार करना पड़ रहा था। ये खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। असल में भारत में ज्यादातर रसोई गैस एलपीजी विदेशों से आती है। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम विदेशों से गैस खरीदकर देश के लोगों तक पहुंचाती हैं। लेकिन उसी समय मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव की वजह से कई जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसी रास्ते से दुनिया के कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई होती है। जब ये सप्लाई धीमी पड़ी तो उसका असर भारत पर भी दिखने लगा। धीरे धीरे कुछ शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगने लगीं। होटल और ढाबों को सबसे ज्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि उन्हें रोज कई सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। कुछ जगहों पर तो कमर्शियल गैस की इतनी कमी हो गई कि कई होटल वालों ने लकड़ी के चूल्हे या इलेक्ट्रिक इंडक्शन का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लालची लोगों ने इस स्थिति का फायदा उठाया और सिलेंडर को ब्लैक में महंगे दाम पर बेचना शुरू कर दिया। इससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई। जब यह खबर सरकार तक पहुंची तो तुरंत कदम उठाए गए। सरकार ने गैस कंपनियों को निर्देश दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं को पहले गैस दी जाए। साथ ही उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए गए। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। हालांकि कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन सरकार का कहना था कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी। इस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह से पैदा हुआ संकट भारत के रसोई घरों तक पहुंच गया और लोगों को यह एहसास हुआ कि दुनिया में होने वाली घटनाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं।